हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द डॉक्टर मम एंड मैं हूँ डॉक्टर गारम्मा। सो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट कि हम अपने बच्चे का कैसे एक प्रॉपर स्लीप रूटीन और स्लीप रिचुअल फॉलो करें जिससे वो आराम से, अच्छे से और टाइम से सोए। आप सबको पता है एंड आप लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है कि कैसे आपकी डॉटर डॉट 8 o'clock 8:30 सो जाती है, हमारे बच्चे तो 1-1 बजे तक नहीं सोते हैं। सो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि मैं उसका डे स्केड्यूल बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ कि इस टाइम उसने उठना है 9 o'clock, देन 1:30 अराउंड, उसके बाद गुड 4.5-5 आवर्स का उसको एक्टिव टाइम मिलेगा जिसमें वो प्ले कर सकती है। 1:30 अराउंड वो सो जाएगी फॉर 2 आवर्स और 1.5 to 2 आवर्स। 3:30 पे जब वो उठेगी उसके बाद गुड 4 to 5 to 6 आवर्स का उसको प्ले टाइम मिलेगा एंड देन इज द टाइम फॉर हर टू स्लीप। बाय 8 o'clock शी शुड बी ऑन द बेड। सो ये पूरे दिन का स्लीप रिचुअल, पूरा रूटीन है, स्केड्यूल जो मैं फॉलो करती हूँ जिससे मेरी बेटी ना ही ओवर टायर्ड होती है ना ही ओवर एग्जॉस्टेड होती है। सो वो टाइम से सोती भी है प्लस अपना एक्टिव टाइम भी अच्छे से एंजॉय करती है। सो व्हाट स्लीप रिचुअल और स्लीप रूटीन यू कैन फॉलो इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। सो let's get started. एक मिस्टेक जो हम सारे पेरेंट्स करते हैं वो है इमीडिएट ट्रांजिशन। अभी बच्चा प्ले कर रहा है और राइम्स देख रहा है, स्क्रीन टाइम कर रहा है एंड इमीडिएटली वी वांट कि वो सो जाए, तो वो कभी भी नहीं सोएगा और हम उसको रिलैक्सेशन का और सूद होने का टाइम ही नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि अभी वो बच्चा, कोई ऑन एंड ऑफ का बटन हमारे यहाँ पे भी नहीं है तो बच्चे के यहाँ पे कहाँ होगा। हम लोग चाहते हैं कि अभी हमने उसका स्क्रीन टाइम उससे लिया है या अभी हमने उसके सारे टॉयज उससे लिए हैं या अभी हमने उसको डिनर कराया है तो इमीडिएटली बच्चा उसी टाइम सो जाए। वो बच्चा इमीडिएटली उसी टाइम कभी भी नहीं सोएगा। हमें उसका एक स्मूथ ट्रांजिशन बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट चीज़ हमें ये करना है कि हमें उनके एक्टिव टाइम और स्लीप टाइम के बीच में एक ट्रांजिशन बनाना है जो कि बहुत ही स्मूथ होगा एंड बहुत ही कंफर्टेबल होगा कि बच्चा भी आराम से जल्दी से उस ट्रांजिशन को अडेप्ट कर सके। उसके लिए हमें क्या करना है, आधा घंटा पहले नैप टाइम में, जब आफ्टरनून का आप नैप दे रहे हो उससे आधा घंटा पहले आपको बच्चे के सारे टॉयज हटा देने हैं। उसके लिए सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें उसके आसपास से हटा देनी है। मेक देम फील बोर्ड कि नाउ इज़ द टाइम टू स्लीप। ठीक है, आपको उसको कोई स्क्रीन टाइम नहीं देना है, सारे टॉयज को बाय बाय कह देना है। ओनली एंड ओनली वट यू कैन टेक इज बुक, और आप उसको एक स्टोरी सुना सकते हो, दैट यू कैन डू। अदर देन दैट आपको उसका सारा का सारा एंटरटेनमेंट एंड लाउड म्यूजिक अपने घर पे भी आपको सारे के सारे जितने भी म्यूजिक चल रहा है, कहीं पे टीवी चल रहा है, कहीं पे आपने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया हुआ है, उस सबको भी बंद करना है। नाइट स्लीप टाइम के 1 घंटा पहले, फॉर एग्जाम्पल मेरी डॉटर 8 o'clock सोती है, 7 o'clock से मैं उसके आसपास, मतलब आई विल नॉट गिव हर एनी टॉय, एनी म्यूजिकल टॉय और एनी स्क्रीन टाइम, एनी साउंड वाला टॉय। मैं अपने घर का टीवी भी ट्राई करती हूँ कि बंद कर दूँ अगर कोई और देख रहा है तो, मतलब कि उसके आसपास से कोई भी वो चीज़ जो उसके को एक्टिवेट करेगी और एक्साइटेड बनाएगी मैं उसके आसपास से हटा देती हूँ। 1 घंटे तक उसको बोर रहने देती हूँ, फिर मतलब मेरा नाइट टाइम रिचुअल भी स्टार्ट हो जाता है। जो मैं आपको अब बताऊँगी। द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू डू इज, आपने अपने बच्चे को 30 मिनट्स पहले से सारे टॉयज वगैरह हटा दिए। आफ्टरनून नैप टाइम के 20 मिनट्स पहले, फॉर एग्जाम्पल मेरी डॉटर 1:30 पे सोती है तो 1:20 पे मैं उसको एक क्वाइट रूम के अंदर ले जाऊंगी। आई विल डिम द लाइट्स,
उसके बाद मैं उसको स्टोरी सुनाऊंगी, और इफ़ यू डू डायपर चेंजिंग यू कैन डू दैट. एनी स्लीप रिचुअल विच यू वांट टू फॉलो, अ स्मॉल स्लीप रिचुअल जो आप रोज़ करेंगे, जिससे आपके बच्चे को पता चल जाएगा कि येस इट इज़ अ टाइम टू स्लीप. और हमें सूदिंग इफेक्ट, हमें एक स्पा लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है फॉर द किड. So we will do our diaper changing or a soothing music or storytelling or a small book reading session, and slowly in 20 मिनट के अंदर आपका बच्चा बोर हो जाएगा and धीरे धीरे will be on his or her own dreams. So इससे हमने क्या किया, इससे हमने बच्चे का जो ट्रांजिशन है एकदम फास्ट नहीं किया. अभी हमने उसको प्ले टाइम दिया और अभी के अभी हमने उसको सोने के लिए नहीं बोला. हमने उसको हाफ एन आवर का टाइम दिया, एक ट्रांजिशन दिया उसकी बॉडी को रिलैक्स्ड होने में और उसके हॉर्मोन्स को लिटिल सेटल डाउन होके सोने में. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू इन द आफ्टरनून टाइम. और यही जो नाइट रिचुअल है लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा ड्यूरिंग द नाइट. ट्रस्ट मी ऑनेस्टली, मेरा नाइट रिचुअल 1 घंटे पहले शुरू हो जाता है. लाइक 1 घंटे पहले मैंने उसके आगे से सारे टॉयज वगैरह हटा देती हूँ. 45 मिनट्स पहले, यस यू हर्ड इट राइट, 45 मिनट्स पहले मैं उसको रूम के अंदर ले जाती हूँ, क्वाइट रूम के अंदर. और उस रूम का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है जो मैं फॉलो करती हूँ. अगर तो उसके डैड रूम के अंदर हैं तो वो अंदर ही रहेंगे, रूम के बाहर हैं तो बाहर ही रहेंगे. सो उस रूम के अंदर 45 मिनट्स तक कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा. अगर कोई आएगा या कोई जाएगा, बच्चा फिर एक्साइटेड हो जाएगा, ही अगेन वांट्स टू प्ले, उसके हार्मोन्स फिर स्टिल सो एक्टिवेटेड हो जाएंगे कि अच्छा पापा बाहर जा रहे हैं, बाहर कुछ और अच्छा हो रहा है, मैं मिस कर दूंगा. सो ये सारी फीलिंग्स आएंगी. सो हमें वो सब नहीं करना है. एक नॉर्मल सटल स्पा लाइक एनवायरनमेंट बनाना है, एक सूदिंग एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा. सो द स्लीप रिचुअल विच आई फॉलो फॉर माई डॉटर इज giving her a little small bath you can say. उसके लिए ऑब्वियसली समर्स में तो मैं उसको एक वार्म बाथ भी दे देती थी, बट इन विंटर्स मैं क्या करती हूँ, जस्ट उसके फुट को क्लीन करती हूँ, उसके हैंड्स क्लीन करती हूँ, उसका फेस क्लीन करती हूँ, मैं उसको ब्रश कराती हूँ. देन आई चेंज हर क्लोथ्स. Yes, morning clothes and night clothes should always be different. That's what it's my personal feeling. रात को हैंड वॉश, फेस वॉश, लेग्स वॉश कराने का भी यही रीज़न है कि जितनी भी डर्ट वर्ट है वो सब हट जाए एंड हम उसको बच्चे को एक स्लीपिंग एनवायरनमेंट जो दे रहे हैं वो फ्रेश एनवायरनमेंट दे रहे हैं. इसीलिए मैं नाइट में आई ऑलवेज चेंज हर क्लोथ्स टू अ नाइट वेयर. सो नाइट वेयर के कपड़े चेंज करती हूँ मैं, एंड वंस आई एम डन विद दैट फिर मैं धीरे धीरे लाइट डिम करती जाती हूँ. सो सबसे पहले मैं ट्यूब लाइट्स ऑफ कर देती हूँ. अ स्मॉल बल्ब इज़ देयर, वो ऑन रहता है. मैं उसको थोड़ा सा रॉक करती हूँ, थोड़ा सा राइम्स, थोड़ा सा songs or music, lullaby, whatever she likes, whatever she demands for. And at the end it is our sleep ritual कि हम without om chanting we don't sleep. Yes, it's our ritual कि रिहानी को नींद ही नहीं आती है without om chanting. So मैं हाफ एन आवर पहले ही ओम चैंटिंग लगा देती हूँ. एंड समटाइम्स शी जस्ट डोज ऑफ इन अनदर 10 मिनट्स. कभी बहुत जल्दी सो जाती है, समटाइम्स शी टेक्स टाइम्स ऑल्सो. तो मतलब कि विद इन 20 to 30 मिनट्स वो कंप्लीटली सो जाती है और मैं उसको धीरे से बेड पे रख देती हूँ. एंड ऑब्वियसली कभी वो बेड पे ही सो रही होती है, कभी शी इज़ ऑन माई लैप, बट इट डिपेंड्स ऑन हर मूड एक्चुअली. एंड a lot of things are going on that people say that we should follow an independent sleeping pattern जिसमें बच्चा खुद ही बेड पे अपने आप लेटे लेटे सोता है, which is good. But I think this is the time when baby needs a lot of soothing effect. हम उसको सूद या फिर तो
बॉटल फीड या ब्रेस्ट फीड से देते हैं, ठीक है। बट अगर हम बॉटल फीड या ब्रेस्ट फीड से सूद नहीं कर रहे हैं बच्चे को, ठीक है, विच आई रियली डोंट वांट एनीबडी टू डू इट, सो फिर एटलीस्ट हम बच्चे को अपना टच, अपना फील एंड अपना हग एंड कडल वाला सूदिंग इफेक्ट तो दे ही दे, विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड। सो दैट इज़ वाई ये मैं फॉलो करती हूँ रिलीजियसली कि उसको जब सुलाना है तो मैं उसको अपने स्टार्ट तो मैं एटलीस्ट उसको अपने लैप में ही करती हूँ, अपने गोदी में ही करती हूँ, और उसको रॉक ही करते करते ही सुलाती हूँ। एंड में आते आते मैं उसको ऑब्वियसली बेड पे हक करके लेटी रहती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई डू. It's everybody's personal choice. I am nobody to tell anybody. But yes, that's sleep ritual which I follow to make my daughter sleep. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मॉम्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा, हु ऑल आर थिंकिंग कि मेरा बच्चा टाइम से क्यों नहीं सोता है। इट्स बिकॉज यू आर नॉट गिविंग देम अ गुड स्लीप रिचुअल. सो प्लीज़ डू शेयर इट with more and more moms, and do subscribe to my channel. Thank you.